हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 0 to पाई। आज हम देखेंगे सेंटर ऑफ इलिप्स की शॉर्ट ट्रिक, या हम हिंदी में बोले तो उसको दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको सुपर ट्रिक से। कोई इक्वेशन गिवन है आपके पास इलिप्स की। ये इक्वेशन है इलिप्स की, जिसको पता करना है कि आइडेंटिफाई करना है ये इक्वेशन इलिप्स की है या पैराबोला या हाइपरबोला। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है आपका, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। अभी के लिए देखो ये इक्वेशन जो है हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन। तो देखो इलिप्स की इक्वेशन का सेंटर कैसे निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए आप सबसे पहले नोटिस करोगे एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, वो एक्स वाली जो टर्म है, तो इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। तो एक्स वाली जो टर्म है उनका आप क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आया यहाँ पे 18x, और यहाँ पे कितना आया प्लस का 18 इज इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, ऐसे ही अब y वाली टर्म कौन सी है, एक तो 4y स्क्वायर है और एक माइनस का 16y है। तो y वाली टर्म का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपका क्या होगा, देखो 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव 8y और 16y का माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है आपके पास माइनस का 1, यहाँ से y की वैल्यू क्या आई 16/8 करोगे तो 2। तो सेंटर क्या हो गया इसका, सेंटर क्या हो गया -1 और 2। तो ये जो गिवन इलिप्स है इसका सेंटर कितना हो गया -1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बताया मैंने अभी आपको कि जो x वाली टर्म है उनको देखिए आप। x वाली टर्म, ये 2 टर्म्स है, तो x वाली टर्म का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 50 इंटू में 2 100x, यहां से करोगे तो माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। अब क्या देखेंगे, y वाली जो टर्म है आपकी उनको नोटिस करेंगे। y वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है और ये वाली है। तो y वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा आपका 36 y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे सेंटर क्या हो गया आपका, सेंटर क्या हो गया इलिप्स का 3 और 5। ये क्या होगा आपका आंसर। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप सोल्व कर सकते हैं। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स आप, कि ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होगा। आप नोटिस करोगे इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई नहीं है, वो 0 है। तो उस केस में आप इस ट्रिक को अप्लाई करोगे। इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है 0 है। तो मतलब ये ट्रिक कब अप्लाई करोगे, जब आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा 0 के, तब आप इस ट्रिक को अप्लाई करोगे। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई गिवन होगा तो हम अपना सिंपल मेथड से, जो हम प्रॉपर मेथड अप्लाई करते हैं उसी से करेंगे। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होगा तब हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इसमें भी 0 है। तो देखो कैसे करेंगे, क्या बोला था, एक्स वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आया 6x, यहाँ से क्या आया माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब y वाली का करेंगे तो क्या आएगा 8y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ से y की वैल्यू क्या आई 12/8 दैट इज 3/2। तो सेंटर क्या हो गया आपका इस इलिप्स का, सेंटर क्या हो गया 1 और 3/2। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 64x माइनस 48y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। वही करेंगे, x वाले टर्म्स को नोटिस करेंगे। तो x वाले टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ 64x माइनस 64। ऐसे ही अब y वाली टर्म्स को नोटिस करेंगे। y वाली तो ये 2 टर्म्स है, अब इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे क्या होगा 16y, यहाँ पे कितना होगा 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। तो सेंटर क्या हो गया इलिप्स का, सेंटर हो गया 1 और 3।
ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करना और इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और फ्रेंड्स एक बात और, कोई भी बच्चा किसी भी ट्रिक को गलत बोलने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले। आप मेरे पास कमेंट कर देते हो कि ट्रिक गलत है, ट्रिक गलत है, तो आप प्लीज एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर कर ले। जब आप 100% श्योर हो तभी आप मेरे पास मैसेज करें कि हाँ ये आपने गलत कराया है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ कराने से पहले मैं उसको 100% श्योर करके ही कराती हूँ। हाँ फिर भी अगर मुझसे गलती होती है तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ कि हाँ चलो मेरी गलती थी, ये बाय मिस्टेक मैंने ये ऐसे लिखना था, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद ही आप मेरे पास कमेंट करें कि ये ट्रिक गलत है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा, ये ट्रिक अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।